you're going to have to put some effort into your life. Till the result is there. मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे I don't want to fall back on anything. बहुत तकलीफ होती है। ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती हैं। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का मैच। मोटिवेशन टर्म आया है लैटिन वर्ड मोटिवस से, जो किसी पर्सन की चाह, जरूरत या इच्छा को डिनोट करता है। सिंपली समझे तो आप अपने डिजायर्ड गोल के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये वाई ही आपका मोटिवेशन कहलाता है। आपने अक्सर मूवीज में ऐसे सीन देखे होंगे। हो सकता है आपको लॉजिक लेस लगे और थोड़ा फनी भी लगे, पर बिलीव मी, मोटिवेशन कुछ ऐसा ही होता है। नेचुरली ह्यूमन जब किसी गोल या टारगेट के लिए मोटिवेटेड होते हैं, तब उसकी कंप्लीशन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन ह्यूमन इमोशन और फीलिंग का ही एक हिस्सा है। बायोलॉजिकली जब हमें भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन खाने की तलाश करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ह्यूमन मर जाएगा। यहाँ पर मोटिवेशन का रीजन है सर्वाइवल। ह्यूमन स्पीसीज को खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। मोटिवेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये ह्यूमन एनर्जी के पीक को टच करता है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली इस स्टेट पे नहीं रह सकती। जब गोल अचीव हो जाए या ऐसा लगने लगे बॉडी को कि वो अचीव हो रहा है, तब मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। कोई आदमी दिन भर मोटिवेटेड तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मोटिवेशन की पावर को समझने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक लाइफ स्टोरी से बढ़िया एग्जांपल हो नहीं सकता। डॉक्टर कलाम ने बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए स्कॉलरशिप जीता था। वो चाहते थे कि उनका एडमिशन MIT में हो जाए, और वैसा ही हुआ। उन्हें सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें उन्हें फाइटर जेट प्लेन का एक डिजाइन बनाना था। जब उन्होंने वो डिजाइन बना लिया और प्रोफेसर को दिखाया, तो सरप्राइजिंगली उन्हें वो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर उस समय में वो कंप्लीट नहीं करते हैं डिजाइन को, तो उनकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। अब डॉक्टर कलाम के लिए सिचुएशन बिल्कुल करो या मरो टाइप का था, क्योंकि यहाँ पर उनका सपना दाव पे लगा हुआ था। उन्होंने बहुत मेहनत की, 3 दिन 3 रात लगातार जाग कर उन्होंने उस डिजाइन को कंप्लीट किया। मेरा मानना है कि ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में एक बार जरूर आता है। जब रीजन बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए मोटिवेशन की पावर भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर सुपर ह्यूमन पावर को अनलॉक कर देता है। मोटिवेशन की हिस्ट्री बहुत खास है। शुरुआती दौर में मोटिवेशन वॉर और वॉरियर्स के लिए ही ज्यादा रिलेटेबल था। जैसे हमारे एंशिएंट एपिक महाभारत में कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। हाल फिलहाल में हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, जिसमें रशिया इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी यूक्रेन को नहीं हरा पाई, क्योंकि उसके मोटिवेशन का रीजन था उसकी आइडेंटिटी। लोगों की जान से ज्यादा जरूरी उस देश की आइडेंटिटी खतरे में थी। वैसे तो समय के साथ साथ मोटिवेशन शब्द के मायने काफी ज्यादा बदलते गए, लेकिन उसका कोर प्रिंसिपल आज भी वही है। स्वामी विवेकानंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं। इन्हें मोटिवेशन का पिनिकल कहना भी कोई गलत नहीं होगा। समाज भी उन्हीं को ऐसी पदवी देता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया हो कि वो ज्ञान दे सकें और उनकी बातों को सुनने में कोई फायदा हो। लेकिन आज हर चौथा आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है। जिंदगी में भले ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लिए या अपने समाज के लिए ना किया हो, फिर भी ज्ञान बकायदा दिया जाता है। आइंस्टाइन कहते हैं, अगर आप मछुआरे से जहाज चलाना सीखोगे तो आपका डूबना निश्चित है। ऐसा ही आप भी अपनी जिंदगी के जहाज के साथ करते हैं। किनकी बातें सुननी है और किसके एडवाइस को फॉलो करना है, ये प्योरली आपकी समझदारी होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया में लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से धंधा बना कर रखा है, जिसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होती तो सप्लाई भी नहीं होता। मोटिवेशन किसी दो धारी तलवार की तरह है। इंडिया में मेजोरिटी यूथ आज स्ट्रेस और एंजाइटी से सफर कर रहा है, क्योंकि हर तरफ एक नई सक्सेस स्टोरी बताई जा रही है। कोई 21 की उम्र में बिलियनर बन रहा है तो कोई 17 की उम्र में कंपनी खड़ी कर रहा है। हाल ही में भी न्यूज आई थी कि चाइना में एक 13 साल का बच्चा क्लेम करता है कि वो एक कंपनी का मालिक है और वो 4 से 5 लोगों को सैलरी देता है। हम धीरे धीरे इन चीजों को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, जो कि मेरा मानना है कि गलत है। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी बहुत फोर्स करती है कि सक्सेसफुल बनो फटाफट, जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, और ये बातें अब मोटिवेशन से ज्यादा टॉक्सिसिटी की तरह लग रही हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है जानकर कि आज 18 से 21 की उम्र में बच्चे मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो कि लोग 40 से 60 की उम्र में कभी फेस किया करते हैं। ये एक्सेसिव मोटिवेशन उन्हें जिंदगी को जीना ही भुला दे रहा है। पता नहीं किस बात की जल्दी है। लोग अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी के बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है।
थोड़ा सांस लेके अगर अपने आसपास चीजों को देखेंगे तो इतनी जल्दी नहीं है। आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए हर दिन को पूरी तरह से जियो। जिंदगी काटनी थोड़ी यार, जिंदगी जीनी है। कल पैसा कमा लेंगे तो जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, पर आज भी वो कुछ कम अच्छी नहीं है। कोशिश करते हैं कि जो मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहें और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। यही तो मोटिवेशन है। लाइफ में मोटिवेशन का रोल बाइक के सेल्फ स्टार्टर जितनी ही है। उसके बाद तो एक्शन के इंजन को आपका हैबिट और डिसिप्लिन ही चलाने वाला है, तभी आपकी जिंदगी की गाड़ी एक सही डायरेक्शन में चलेगी। उम्मीद है अब तक मेरा मैसेज पहुंचा होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।